एक परिवार में 5 बहन थीं। एक का नाम था टूटी, दूसरी का नाम था फटी, तीसरी का नाम था फीकी और चौथी का नाम था मरी, पांचवी का नाम था भूतनी। तो एक दिन उनके घर पे लड़की देखने वाले आए। मम्मी ने पूछा कि आप कुर्सी पे बैठोगे या चटाई पे? तो मेहमान ने कहा कुर्सी पर। मम्मी ने कहा टूटी कुर्सी ले आओ। तो मेहमान नहीं नहीं नहीं, हम तो चटाई पर बैठ जाएंगे। मम्मी बोली पटी चटाई लेकर आओ। तो मेहमान बोले अरे रहने दो, हम तो जमीन पे ही बैठ जाएंगे। तो मम्मी बोली आप चाय पियोगे या दूध? तो मेहमान बोले चाय। मम्मी बोली फीकी चाय लेकर आओ। तो मेहमान बोले नहीं नहीं रहने दो, चाय नहीं, हम तो दूध ही पी लेंगे। मम्मी बोली मरी भैंस का दूध ले आओ। तो मेहमान बोले रहने दीजिए, हम कुछ नहीं खा रहे, हमें तो सिर्फ लड़की दिखा दो। तो मम्मी बोली बेटी भूतनी को लेके आओ। मेहमान बेहोश। एक बार 4 आलसी दोस्त साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। उन्होंने जैसे ही खाना खाया तो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और बोले कि भाई नमक कुछ कम सा नहीं लग रहा। तो सब बोले कि हाँ भाई नमक तो कम लग रहा है। अब बात आई कि नमक लेकर कौन आएगा। अब क्योंकि चारों आलसी थे तो कोई जाना भी नहीं चाह रहा था। तभी एक दोस्त के दिमाग में आइडिया आया कि भाई एक काम करते हैं, जो सबसे पहले बोलेगा वही नमक लेकर आएगा। ये आइडिया लगा सबको बहुत अच्छा, इसीलिए चारों दोस्त अपने मुंह पर ताला लगाकर बैठ गए और वेट करने लगे कि सबसे पहले मुंह किसका खुलता है। ये चारों इतने बड़े डीठ थे भाई कि बिना खाना खाए ही सो गई, लेकिन बोला कोई नहीं। अब जब सुबह उठे तो फिर से वही बवाल चालू कि पहले कौन बोलेगा। ऐसे ही करते करते इनको हो गए 4-5 दिन और बिना खाए पिए ये सारे हो गए बेहोश। जब 4-5 दिन से घर से कोई बाहर नहीं निकला तो पड़ोसियों को शक हो गया और वह दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए और इन लोगों को देखकर उनको लगा कि ये तो मर गए। इसीलिए वह इन सबको अर्थी पर बांधकर जलाने के लिए ले जाने लगे। जैसे ही लोगों ने पहली अर्थी उठाई तो वो बंदा चिल्लाकर बोला कि भाई मैं जिंदा हूँ। और यह सुनते ही बाकी के दोस्त तुरंत बोले सबसे पहले बोला तू अब जा नमक लेकर आ। दोस्तों, एक कसाई के घर चूहा, कबूतर, मुर्गा और बकरा रहते थे। एक दिन कसाई चूहा पकड़ने के लिए एक चूहादानी ले आया। जब चूहे को यह बात पता चली तो वह भागा भागा कबूतर के पास गया और बोला बहन मेरी मदद करो, कसाई चूहादानी लाया है, उस चूहेदानी को कहीं दूर फेंक आओ। कबूतर बोली चूहेदानी से मुझे क्या खतरा, मैं क्यों फेंकूं। अब चूहा मुर्गे के पास गया। मुर्गा हंसकर बोला ये तो मेरी समस्या नहीं है, तुझे खतरा है, तू जाकर फेंक। बेचारा चूहा दौड़ते हुए बकरे के पास गया। बकरा बोला चूहेदानी में मैं थोड़ी फंसने वाला, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। निराश होकर चूहा अपने बिल में चला गया। रात को अचानक खट की आवाज आई। कसाई की बीवी को लगा कि चूहा चूहेदानी में फंस गया है। वह चूहेदानी के पास जा रही थी, अचानक उसे सांप ने काट लिया। कसाई अपनी बीवी को वैद्य के पास ले गया। वैद्य बोला इसे कबूतर का सूप पिलाओगे तो ठीक हो जाएगी। कसाई ने कबूतर का सूप बनाकर अपनी बीवी को पिला दिया। उसकी बीवी ठीक हो गई। कसाई ने अपनी बीवी के ठीक होने की खुशी में मुर्गे को काटा और खा गए। जब पड़ोसी को पता चला कि उनकी पत्नी ठीक हो गई है तो सब पार्टी मांगने घर आए और कसाई ने पार्टी में बकरा बनवा दिया। दोस्तों, यह वही कबूतर, मुर्गा और बकरा थे जो चूहे के मुसीबत के समय में उसका साथ देने के बजाय उसका मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि उन्हें सिर्फ यही लगता था कि यह सिर्फ चूहे। 2 बजे चाची का मोबाइल बजा। चाचा ने देखा मोबाइल पे मैसेज था ब्यूटीफुल। चाचा ने तुरंत चाची को उठाया और गुस्से से पूछा यह क्या है, तुम्हें ब्यूटीफुल का मैसेज किसने भेजा है। चाची भी घबरा गई। आखिरकार 50 की उम्र में उस पे कौन लाइन मार रहा है। चाची ने फोन देखा और चाचा को जोर का चमाट मारते हुए कहा कम से कम रात को तो चश्मा लगा के रहो, वो ब्यूटीफुल नहीं बैटरी फुल का मैसेज है। ये सुन चाचा अभी शर्मा के साइड में खड़ा है, नहीं समझे तो दोबारा देख।